स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत अनुसार एजुकेटर। और जैसा कि हम लोग एपी का प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अगेन आज हम एपी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और पहले 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम आइए चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशंस कैसे होगा। कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं तो वो भी मैं बताते चलूंगा और साथ ही साथ आप लोगों से कहूंगा कि पूरे वीडियो को देखिए और इंपॉर्टेंट और इसी टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस भी कीजिए रिलेटेड। ये नहीं कि 4 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा, नहीं। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप ढूंढें और आप इस क्वेश्चन को करें और फिर देखिए आपके इंप्रूवमेंट होगी। और ये चैप्टर 6 मार्क्स कैरी करता है बोर्ड पेपर के लिए, तो आपको वेरी वेरी केयरफुल रहना है कि ये इजी चैप्टर है और इसके 6 मार्क्स जो है हमारे नहीं जाने चाहिए हमारे हाथ से, समझ रहे हैं। तो और चैनल पे जो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है इसमें लिखा हुआ है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। फोर्थ टर्म 0 दिया हुआ है, प्रूव दैट द 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। मतलब आपका फोर्थ टर्म जो है सॉल्यूशन नंबर 1 जो है हमारा यहां पे, तो उसमें क्या दिया है फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है 0। अब फोर्थ टर्म 0 दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करके ये दिखाना है कि 25th टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 25th टर्म इज द ट्रिपल इट्स 11th टर्म। 25th टर्म इज ट्रिपल 3 गुना है 11th टर्म का, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है इन दोनों का। तो यहां से आप चेक करेंगे कि आपका फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है 0। फोर्थ टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं a + 4d, समझना है। फोर्थ टर्म हमारा ये क्या हो गया हमारा a + 3d। फोर्थ टर्म को a + 3d लिखते हैं हम लोग 0। तो यहां से अगर a की वैल्यू निकालेंगे आपको क्या आ जाएगा यहां से -3d, ठीक है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दिया। अब आप यहां से देखिए LHS निकाल लीजिए यहां से। तो LHS आपका क्या है a25 को आप क्या लिख सकते हैं a + 24d। अब यहां से देखिए a की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे यहां से -3d और प्लस का 24d, क्या हो जाएगा यहां से आपका प्लस माइनस करने पे 21b। क्लियर है, ये 21b ये आ गया LHS। और इसी का जब आप RHS निकालेंगे तो RHS में क्या दिया हुआ है 3 × a11, तो मतलब 3 × a11 को क्या लिख सकते हैं हम लोग a + 10d। अब देखिए 3 × a का वैल्यू फिर से कितना है -3d + 10d, प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां से आपका 7d। 7 3 जा 21d। देखिए यहां भी 21, यहां भी दोनों LHS RHS बराबर आ गया, प्रूफ हो गया हमारा। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ये सारे सिंपल से क्वेश्चन हमें इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें समझना है चीजों को प्रॉपर्ली एंड देन सॉल्यूशन को करने की क्या कह रहा है हमें और क्या फाइंड आउट करना है ना, व्हाट्स गिवन एंड व्हाट टू फाइंड आउट। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 7, मल्टीपल ऑफ 6, 5, 11, 12 कुछ भी दे सकता है। और वो कभी-कभी नंबर्स दे सकता है, जैसे इसमें इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है कहां से शुरू हो जाता है, 1 से लेकर के शुरू है। कभी-कभी दे सकता है कि नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 और 6, इस तरह से भी दे सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है क्या है आते हैं पेपर्स में। तो सिंपल है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो है और डिविजिबल बाय 6, तो आप गौर करेंगे इंटीजर्स कहां शुरू होता है, 1 से शुरू होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो डिविजिबल बाय 6 क्या होगा, तो पहला डिविजिबल बाय 6 है ना, पहला नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, नंबर्स डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबल क्या हो जाएगा, पहला नंबर 6, 12, 18 ऐसे करके चलेंगे। लेकिन क्या लिखा हुआ है फर्स्ट 40, ठीक है, करेक्टली फाइंड द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल। तो ये तो आसान सा चीज हो गया, जो लास्ट जो होगा ये क्या हो जाएगा 240, है ना। अगर नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं आप a40 करके। तो a40 अब क्या हो जाएगा, पहला टर्म a40 का फार्मूला क्या होता है a + 9 39d। तो a कितना है आपका 6 + 39 * d कितना है, तो आपको पता है d कितना हो रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 234। अब ऐड कर लीजिए कितना हो गया 240। तो ये आपका लास्ट टर्म आ गया, ये पूरा a40 जो है इस तरह से क्या है टोटल टर्म्स निकल जाएंगे 6 करके। ये तो हमारा ये था। साथ ही क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 5 एंड 6, जो 5 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो देखिए 5 और 6 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा 30, पहला नंबर जो है क्या है 5 और 6 से डिविजिबल जो होगा वो क्या होगा 30। उसी तरह से दूसरा जो नंबर है 5 और 6 दोनों से जो डिविजिबल होगा वो क्या हो जाएगा 60। मतलब ये 30 से इंक्रीज करते जाए 60, फिर आपका हो जाएगा 90। ये सारे नंबर्स जो क्या है 5 और 6 से दोनों से डिविजिबल है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 5 और 6 दोनों से डिविजिबल है।
ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर 20 निकालना है, सम निकालना है, तो हमें S20 यूज करना है। देखिए यहाँ क्या था, 840 था, यहाँ क्या है S20। S20 हमें फार्मूला पता है क्या होता है, Sn का फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 20 नंबर्स का सम निकालना है S20, और S20 की जगह n की जगह हम 20 लिखेंगे, 20/2 2 इंटू यहाँ पे a की वैल्यू कितना हो गया 30 और प्लस n-1, n की जगह आप 20 लिखेंगे, 20-1, और d की वैल्यू अगेन कितने का डिफरेंस आ रहा है 30 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, और ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10। चलिए इसका तो हो गया, समझ में आ गया, इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो गया 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 60, और यहाँ से क्या बच रहा है आपका 19 माइनस करने पे 19 3 जब 57 और लास्ट में 0, 10 इंटू दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 630, और 630 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, कितना हो जाएगा 6300, तो ये आ जाएगा सम, टोटल सम इसका आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि 2 डिजिट का नंबर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म निकालना है। देखिए नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, √2 है, √8 है, √18 है और √32 है। आगे आपको टर्म निकालनी है इसकी, नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इसमें a हो गया सेकंड, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, लेकिन इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि ये ap है या नहीं। तो पहले तो आप देखेंगे कि ये √2 है, और इसको क्या लिख सकते हैं आप 4 × 2। तो 4 × 2 जैसे बाहर इसको समझते हैं हम लोग कि जैसे √8 है, तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये कितना आ गया 2√2। उसी तरह से इसको क्या है 9 × 2 लिखेंगे, 9 का रूट कितना निकल जाएगा 3√2। इसी तरह से इसको क्या लिखते हैं 16 × 2, 16 का रूट कितना होगा 4√2। तो अब आप गौर करेंगे √2 क्या है बढ़ रहा है, तो आगे का जो टर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा 5√2, 6√2, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। मतलब ये क्या है 50, अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है तो रूट का 50, ये कितना होगा रूट का 72, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।